This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों डेली अगर देखा गया तो कोई ना कोई बड़ी खबरें आती रहती हैं, बट आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें जो कि हर चैनल के ऊपर भी आपने जरूर यहाँ पे देखी होगी। सिर्फ बिजनेस चैनल के ऊपर ही नहीं, आउटसाइड द बिजनेस चैनल भी ये खबरें हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि शेयर बाजार में एक और स्कैम हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। यस, एंड लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी धोखाधड़ी, जो भी गड़बड़ी यहाँ पे हुई है या की गई है, उससे रिलेटेड आप अमाउंट देखोगे, नेक्स्ट लेवल का अमाउंट हमें नज़र आ रहा है। इतने ज़्यादा जीरोस उसमें दिखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आई है, खुद सेबी ने पकड़ी है और उससे रिलेटेड जो एंट्री ऑर्डर है वो भी सेबी ने यहाँ पे निकाला है। सो शेयर बाजार जैसे आपको पता है दोस्तों कि अच्छे चीज़ों से ज़्यादा खराब चीज़ों की वजह से पॉपुलर होता है। मतलब शेयर बाजार में कोई अच्छी चीज़ होगी तो कोई उसका बोलबाला होता नहीं, बट शेयर बाजार में स्कैम, फ्रॉड, ये खबरें इजीली आग की तरह यहाँ पे फैलती है। इसलिए हमने देखा है कि जो अर्लियर ज़माने के लोग रहते थे वो हमेशा कहते थे कि शेयर बाजार से दूर रहो क्योंकि यहाँ पे स्कैम और धोखाधड़ी ही होता है। एनीवेज, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, तो डिटेल में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। यस, राजेश एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले तो जैसे खबरें आई सामने तो स्टॉक पे लोअर सर्किट लग गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आज के दिन लोअर सर्किट है। 5 दिन पहले पे देखा गया तो 5 दिन में ऑलमोस्ट 15% टूट चुका है। महीने भर की बात करें तो 13% डाउन है, और 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 45% डाउन है। देन एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 49 to 50% डाउन है। एंड लास्ट 5 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पे क्रैश हो चुका है। और टॉप से पकड़ेंगे हम तो ऑलमोस्ट 90% शायद से हमें ये स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप इजीली देख सकते हो। सो यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो राजेश एक्सपोर्ट की अगर बात कर ले तो इतना बड़ा फ्रॉड का एलिगेशंस इनके ऊपर लगा है बाय द सेबी। यस, सेबी ने ही ये एलिगेशन यहाँ पे फिलहाल तो लगाया है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रॉड डिटेक्ट कैसे हुआ, कंपनी का भी क्या क्लैरिफिकेशन सामने आया हुआ है, और कौन कौन बड़े इन्वेस्टर भी इसमें हम लोगों को रोते हुए देखने को मिले या इसे फंसते हुए देखने को मिल चुके हैं या उनका पैसा डूबते हुए नजर आ रहा है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आप देख सकते हो इनके ऊपर आरोप है लगभग 15 लाख करोड़ की गड़बड़ी का। इतना बड़ा आरोप फिलहाल तो हमें देखने को मिल रहा है। अब एग्जैक्टली आरोप को समझने से पहले कंपनी का बिजनेस वो तो पता होना चाहिए। एकदम बेसिक लेवल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड इनका बिजनेस है। 4 पिलर्स इनके बिजनेस में हमको देखने को मिल जाते हैं, और उनमें से खास करके 2 ही पिलर्स बड़े हैं, बाकी 2 पिलर्स तो ओके ओके है। मतलब गोल्ड रिफाइनिंग का, देन सेकंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये जो 2 बिजनेसेस है इससे कंपनी बहुत अच्छा कमाती है। देन होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बिजनेस है, और रिटेल सेल्स भी थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पे करती है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनके जो पहले 2 पिलर्स मैंने आपको बताए, एक्सपोर्ट एंड गोल्ड रिफाइनिंग, इससे ही कंपनी का 90% के आसपास अर्निंग होता है, और बचा हुआ 10% है वो डोमेस्टिक मार्केट विद इन इंडिया होलसेल एंड रिटेल में से कमाती है। मतलब मेजर कंपनी का काम कहाँ होता है, आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इनके ऊपर क्या एलिगेशन यहाँ पे लगे हैं। सो दोस्तों एलिगेशन यहाँ पे लगे हैं मैसिव रेवेन्यू इन्फ्लेशन। मतलब कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू है वो यहाँ पे दिखाया है, वो खुद सेबी ने बताया है। सेबी ने ही एंट्री ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लगभग 97 to 99% ऑफ द कंपनीज रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके 25 तक वॉज फेक्ड। मतलब गलत दिखाया हुआ है, कोई भी यहाँ वेरीफाई नहीं हुआ है। मतलब 99% आप समझ लो कि सब कुछ ही पकड़ लो। मैं आपको दिखा दूं, FY 21 से लेके 25 तक आप देख सकते हो। ये जो कंपनी का टॉप लाइन है रेवेन्यू, ये यहाँ पे क्या दिखाया है, जैसे सेबी ने खुद बताया 99% फेक है। मतलब ये सच ही नहीं है। एंड आरोप क्या है कि इन्फ्लेटेड, मतलब झूठ बताया है। मान लो कंपनी ने 10 कमाया है तो कंपनी ने उसके आगे 2-3 जीरो लगा दिए हैं, उसी को कहा जाता है कि इन्फ्लेटेड रेवेन्यू। मतलब क्या होता है कि लोगों को लगेगा कि क्या मतलब बिजनेस चल रहा है, इतनी जबरदस्त कमाई यहाँ पे बिजनेस की हो रही है, बट ये आंकड़े सच है ही नहीं। 99% ये आंकड़े झूठ दिखाए हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सब्सिडरी मिसमैच, मतलब कंपनी यहाँ पे बता रही है कि उनकी जो फॉरेन सब्सिडरीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा चलता है तो फॉरेन सब्सिडरी इनसे इनको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। ओके, बट एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन किया, रिकॉर्ड चेक किए
तो उतना अमाउंट है ही नहीं, काफ़ी छोटा अमाउंट है। सो यहाँ पे भी उन्होंने धांधलेबाजी करके रखी हुई है, ये भी एक आरोप इनके ऊपर है। देन फेक ट्रेडिंग एंट्रीज, मतलब कंपनी लगभग लगभग आप देख सकते हो 11,500 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे फेक सेल्स एंड परचेस यहाँ पे दिखाया है। एलिगेशन ये भी है कि ये जो अमाउंट है उन्होंने कुछ तो पर्सनल अकाउंट में डाला है और ट्रेडिंग की है और दिखाया है कि ये कंपनी की सेल्स में दिखाया है, जो कि टोटली यहाँ पे गलत दिखाया है। देन उसी के साथ साथ रॉन्ग रेवेन्यू क्लासिफिकेशन, मतलब जब भी हम किसी के कंपनी के नंबर्स टॉप लाइन पढ़ते हैं तो एक होता है रेवेन्यू एंड दूसरा हम देखते हैं कि अदर इनकम। तो इन्होंने अभी क्या किया है कि अदर इनकम जो था उनको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा दिया है, मतलब कंपनी के कोर रेवेन्यू जहाँ से आते हैं उनमें यहाँ दिखा दिया है। ये भी एक एलिगेशन है जो आप देख सकते हो कि द कंपनी इनकरेक्टली लेबल्ड सिंपल इंटरेस्ट इनकम 204 करोड़ एंड उसी के साथ साथ करेंसी फ्लक्चुएशन 867 करोड़। ये जो इनका मतलब आप अलग से दिखा सकते हो, जिस हिसाब से वहाँ पे होता है वहाँ पे करना चाहिए। एज अ कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पे दिखा दिया है क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखेगा और ये जो फिगर है वो कंपनी के बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं। देन उसी के साथ साथ कंपनी ने बहुत सारा फंड डाइवर्ट भी यहाँ किया है। कंपनी के जो प्रमोटर है लगभग बताया जा रहा है 3.39 बिलियन रुपीस उतना जो फंड है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाला है एंड विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एज वेल एज हम कह सकते हैं ऑडिट कमिटी। सो ये खुद से ही सारी चीज़ें यहाँ पे की है। एंड देन पर्सनल ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पर्सनल ट्रेडिंग से की है। डेरिवेटिव ट्रेड्स यहाँ पे लिए हैं गोल्ड से रिलेटेड, जो कि टोटली गलत हमें देखने को मिले हैं। तो ये सारे जो धांधलीबाजी हुई है ये पकड़ी कैसे गई, तो ये दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। उसको लेकर जो शेयर होल्डर है, मतलब हम कह सकते हैं कि सेबी के पास गए मार्च 2024 में एंड उन्होंने कंप्लेंट की है कि कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, प्लस अनपेड मनी, मतलब बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं उसमें ऑब्वियसली ट्रेड रिसीवेबल्स भी होते हैं एंड इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को पैसे यहाँ पे मिलने चाहिए वो मिले ही नहीं थे। बहुत साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं आ रहा है एंड उसके बाद सेबी ने यहाँ पे फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर भी दे दिया कि चेक तो कर लो कि ऑलमोस्ट क्या यहाँ पे एग्जैक्टली चलने वाला है। तो जब ऑर्डर्स दिए तब प्रॉपरली कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे चल रहा था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग चीज़ें जहाँ से मांगी गई बेसिक एंट्रीज, बहुत सारी चीज़ों को मांगा तो उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। देन उसी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें मांगी गई तो स्विस लॉ का एक्सक्यूज़ दिया गया है। अब स्विस लॉ जो रहता है अगेन इंटरनेशनली, जैसे मैंने बताया कि स्विस लॉ किसके लिए होता है, वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, किसी के कंपनी के फाइनेंस के रिकॉर्ड को नहीं करता। तो उस चीज़ का हवाला यहाँ पे दे दिया कि नहीं, ये तो स्विस लॉ के चलते यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहे थे, रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है करके प्रॉपरली चीज़ों को यहाँ पे देख नहीं रहे थे और दे भी नहीं रहे थे। सो मतलब पता चल रहा था कि इन चीज़ों को ये क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसी के बाद ये सारी चीज़ें पाई गई। सो अब जैसे कि आपको पता है कि ये एलिगेशन है, पहले एंट्री ऑर्डर आता है, बाद में वो फाइनल ऑर्डर यहाँ पे निकलता है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें करके बाद प्रोसेस के बाद। सो पहले इनिशियली क्या होता है, तो सेबी ने यहाँ पे कंपनी एंड उनके जो प्रमोटर है, चेयरमैन है राजेश मेहता, उनको बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से यहाँ पे क्या कर दिया, बैन कर दिया है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स को चूना लगा है। उनमें से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनमें है एल की बात करें दोस्तों तो लगभग एल का इसमें 10.8 मतलब ऑलमोस्ट 11% का स्टेक है। सो चेक करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में DIS को चेक करते हैं तो एल उसी में रहेगा, तो ऑलमोस्ट 10.8 DIS लिखा है और वो एल ही है पूरा का पूरा, जो आप देख सकते हो LIC 10.8। सो एल का पैसा इसमें अब बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को मिल चुका है। देन कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक भी आप देख सकते हो दोस्तों डेट रिकवरी, मतलब इन्होंने यहाँ पे कर्जा दिया था एंड ऑब्वियसली पैसे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी के पास से पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हो मिसिंग द लोन पेमेंट्स। सो काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल एंड मतलब इन्वेस्टर एंड एल की बात करें, बैंक्स की अगर बात करें तो हर किसी को चूना लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड देखा गया दोस्तों तो बहुत कुछ गड़बड़िया है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक और चीज़ है गोल्ड माइन को लेकर। अभी जैसे कि बताया गया कि उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका में गोल्ड माइन में, बट जब एक्चुअल में चेक किया तो वहाँ पे उस प्रकार की कोई गोल्ड माइन है ही नहीं इनके नाम की। तो मतलब अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ चीज़ें अभी मिलने वाली है। सो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो 15 लाख करोड़, इतना बड़ा अमाउंट, मतलब 21 से लेकर 25 तक। उनके पहले क्या था वो तो डिटेल इन्वेस्टिंग अब होगी तब पता चलेगा।
तब और ज़्यादा फोरेंसिक डिटेल ऑडिट होगा। एनीवेज, जैसे आपको पता है ये तो आरोप है। सो कंपनी के साइड से भी अपना कुछ रिस्पॉन्स आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो चेयरमैन है, प्रमोटर है, राजेश मेहता, उन्होंने अपने यहाँ पे बताया है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जो भी चीज़ें सेबी ने यहाँ पे फाइंड की है, वो करेक्ट नहीं है, नॉट एक्यूरेट है। सो आप देख सकते हो, राजेश एक्सपोर्ट मतलब कंपनी ने डिसमिस सेबी एलिगेशंस, सेस डिक्लेयर्ड रेवेन्यूज आर करेक्ट। तो उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पे सामने रखा हुआ है। अब तो ये मतलब प्रॉपर जांच यहाँ पे होगी और डिटेल में जांच अब होने वाली है, डीप इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।